तो हमारे घर पे पुलिस आई थी, तो दरोगा साहब तुरंत बोले कि वो जहाँ पे है उसको वहीं से वहीं भेजो, जाए वो खोज के ले आए, ढूंढ के ले आए। तो मम्मी हमसे बताई, फिर हम जो है निकल गए वहीं से खोजने के लिए। से पहले हमारे से 100 को पिकअप में रख दिया गया है। जो मारे पीटे हैं उसके खिलाफ हम लोग आपके साथ हैं, वो कार्रवाई जरूर हो। शिनाख्त किए और वहाँ रोड पर भी माता के, इनकी संदीप की माता के साथ भी शिनाख्त किए 4-5 लोग मिलकर। बयान लेना था तो कहें कि मतलब जो अभी है बहुत ज़्यादा लोग हैं, सब लोग हैं, तो यहाँ पे हम नहीं। दोस्तों नमस्कार, जनपद अंबेडकर नगर थाना क्षेत्र राज्य सुल्तानपुर खरमुइया गांव में आए हुए हैं, जो सौरभ गौड़ की कल पेड़ से लटके हुए शव मिलता है। उनके बड़े भाई हैं और प्रधान जी हैं यहाँ के, जो वर्तमान में प्रधान है। कल वह जो है पूरा दिन भर, आज भी दिन भर पूरा है, लेकिन पूरा प्रकरण आप लोगों के सामने था कि किसी ने मारा था या जो है सौरभ कुछ आत्महत्या किया, लेकिन सारी चीज़ें संदिग्ध है, जांच हो रही है अभी, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। प्रधान जी थे कल से लेकर के आज तक जो घटनाक्रम हुआ उनसे हम जानेंगे। प्रधान जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विजय बहादुर है, निषाद है, ग्राम खरवैया का प्रधान हूँ जी। यही हमारे ग्राम निवासी के सौरभ गौड़ जो हैं, उनकी कल शव मिली पेड़ से लटकी हुई। जब दरोगा जी ने हमको सूचना दिया कि आइए शिनाख्त के लिए आइए, 2-4 आदमी को लेकर के आना साथ में जी। तो जब हम 2-4 आदमी पहुँचे वहाँ लेकर के, तो वहाँ जाने से पहले हमारे से 100 को पिकअप में रख दिया गया था। जी, पुलिस उतरवा करके शव को पिकअप में रख दिए थे। लेकिन आप पहचान करते हैं कि सौरभ जी हैं कि और कोई? तो नहीं सुनिए, तो हम जब पिकअप में रख दिए तो बोले कि हमारे को अब आप चलिए अतरौलिया थाने पर आइए। जी। तो हम कहे हम अकेले क्या करेंगे, सौरभ की माँ है घर पर, उसको भी बुला लीजिए। कहे कि हाँ वो भी आ रही हैं। हम कहे कौन गया है लेने? कहे सिपाही गए हैं लेने, आ रहे हैं हम। तो गए वहाँ थाने पर भी शिनाख्त किए और वहाँ रोड पर भी माता के, इनकी संदीप की माता के साथ भी शिनाख्त किए 4-5 लोग मिलकर के आए। अच्छा, पहचान हो गई कि ये जो है सौरभ गौड़ की ही शव है जो पेड़ से लटका हुआ मिलता है जी। तो उसके बाद कल तो मान लीजिए पीएम हो गया और रात लगभग 8 बजे के बाद जो है कमरिया घाट पर उसका दाह संस्कार भी हो गया जी। तो आज भी आप लोग गए थे, तो क्या क्या बातें आज हुई है? आज गए तो हम लोग एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से, दोनों आदमी से मिले, तो उन्होंने तुरंत तत्काल एसपी को, डीएम को भेजा रिपोर्ट। हम लोगों के सामने फ़ोटोकॉपी हम लोग लिए। फिर इसके बाद उन्होंने फ़ोन किए कि देखिए इनका हेल्प कीजिए। अतरौलिया थाने पर गए, वहाँ कहे कि हमने सब कुछ करा दिया है, पूरा 2-2 टीम डॉक्टर की लगा दिए हैं, फॉरेंसिक जो होती है जांच, वो भी जो कपड़े पर लिख रखा है वही लिखा है कि कौन दूसरा लिखा है, वो भी जांच, सारी जांचें पीएम आने के बाद ही जी, जैसा यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 5-6 तक वो पढ़े थे, इतना स्पष्ट अक्षर में वो लिखना भी नहीं जानते थे। अब वो तो वही आने के बाद ही पढ़े, पता चलेगा। हाँ, उसके बाद अब तरौलिया गए और तहसीलदार और एसडीएम से मिलते हैं, तो फिर आगे कुछ वो लोग बताए कि जो इनको, इनके परिवार वालों को मारे पीटे हैं, पुलिस के खिलाफ या एसआई के खिलाफ कुछ कार्रवाई? हाँ, वो बोले हैं कि जो अगर इसके खिलाफ है, जो मारे पीटे हैं, उसके खिलाफ हम लोग आपके साथ हैं, कार्रवाई जरूर होगी। जी जी। आप लोगों ने लिखित में कुछ तहरीर कहीं दिया कि नहीं दिया? जी, दिए हैं। अच्छा, आप लोगों ने लिखित में तहरीर दिया, तो क्या उसमें लिखा था सर? लिखित में सौरभ क्या है वो जो लिए हो, क्या लिखा था? चलिए, लिखित में आप लोगों ने दिया, स्क्रीनशॉट के माध्यम से उसको हम दिखा भी सकते हैं कि क्या क्या लिखा गया था। लेकिन अधिकारी आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं? पुलिस भी आपके साथ कितना खड़ी है? पुलिस तो देखिए, पुलिस अधिकारी सभी लोग लगे हैं, साथ दे रहे हैं कि अब तो जो होना था हो ही गया है। बाकी आपके साथ हैं, जो अन्याय हुआ है बच्चों के साथ, इनकी संदीप के माँ के बहन के साथ, उसके साथ हम लोग हैं, उसके लिए खिलाफ हम चलेंगे, जो भी होगा हम चलेंगे वहाँ तक। जी जी। लेकिन अभी कुछ बताए नहीं कि किसने हत्या उसने किया कि आत्महत्या किया, ये तो अभी कुछ इसका कुछ नहीं खुलासा हुआ। अतरौलिया थाने पर गए तो वहाँ भी यही बात हुई कि पीएम आने के बाद ही खुलासा होगा। उसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको देंगे
वो हम रखेंगे नहीं, आप लोगों को सौंपी जाएगी, आप जैसे भी देखना होगा देख लेंगे आप लोग। हाँ। ये सौरभ के बड़े भाई साहब हैं, जो बताया जाता था कि उनके स्नेहा के माता पिता उस पर आरोप भी लगा रहे थे कि उनके बड़े भाई और जो सौरभ के पेड़ से 100 मिलता है, फ़ोन पर बातें होती थी, कैसे क्या वो लोग आरोप लगा रहे थे सिर्फ, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ। उसके पहले सौरभ का पेड़ से लटका हुआ 100 मिलता। बड़े भाई हैं, क्या नाम है सर आपका? संदीप गौड़। संदीप, कुछ ये जानकारी थी, स्नेहा और आपके भाई साहब पहले तो मान लीजिए एक बार वो जेल काट के आए, 8 महीने के लिए जेल भी हुई थी उसी लड़की को लेकर के। उसके बाद ये जानकारी आपको थी कि हमारा भाई उनसे बात करता है फ़ोन पर, ऐसा कुछ जानकारी था आपको कि नहीं था? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था। अपना पुराना वाला नंबर खुलवाना चाहता था, हम खुलवाने के लिए मना कर दिए। और फ़ोन चलाने के लिए, फ़ोन भी लेने के लिए बोल रहा था, तो हम कहें कि घर वाला जो फ़ोन है उसको यूज करो, तुमको फ़ोन की क्या ज़रूरत है। कितना पढ़ाई लिखाई आपके भाई साहब किए थे? 9 तक किया था, इंटर में पास नहीं हुआ था। इंटर का पेपर दिया था लेकिन पास नहीं हुआ था, हाई स्कूल का। नहीं, हाई स्कूल 9 के बाद जो है 10 का परीक्षा होती है यूपी बोर्ड का, लेकिन वो पास नहीं हुआ। तो एक ही बार पढ़े, तो उसके बाद वो जो है जब जेल में जाते हैं तब वो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे या शहर में कहीं रहते थे वो? पहले तो शहर में रहता था, फिर आया घर पे, गांव में रहा, सेटिंग वटिंग का काम करता था यहाँ पे। तो वो भी करता था, हम भी करते थे, दोनों लोग साथ में करते। वो दूसरी जगह करता, हम दूसरी जगह करते थे, कभी कभी उसके साथ में भी कर लिया करते थे। सौरभ के बड़े भाई हैं, जैसा कि इनके पिताजी नहीं है, और पुलिस जो है इनके माता को भी मारती है, उनकी सिस्टर को मारती है, 8 लोगों को गिरफ्तार करती है, बहुत बेरहमी से पीटती है। आपको जानकारी था कि हमारे परिवार वालों के प्रति पुलिस रवैया बहुत गलत है? कुछ जानकारी था आपको कि नहीं था? हम यहाँ पे अपना जो यहाँ पे काम करते हैं, लगन वगैरह वाला काम जो करते हैं, हम वो उसको करके जब खाली हुए तो हमारे घर पे पुलिस आई थी। तो दरोगा साहब तुरंत बोले कि वो जहाँ पे है उसको वहीं से वहीं भेजो, जाए वो खोज के ले आए, ढूंढ के ले आए। तो मम्मी हमसे बताई, फिर हम जो है निकल गए वहीं से खोजने के लिए। उसको जहाँ तक खोज पाएँ तहाँ तक खोजें, फिर कुछ दिनों तक खोजें, फिर आए, घर पे आए, फिर अपना कपड़ा वपड़ा लिए। तो फिर हम कहें एक ही जगह कितनी बार खोजेंगे, दूसरी जगह चले हैं। तो आए, अपना कपड़ा लिए, कपड़ा लेके हम चले गए वहाँ पे। वहाँ गए तो वहाँ पे बहुत फ़ोन ऑन किए। तो हम जिस दोस्तों के पास जहाँ पर भी जैसे फ़ोन कर रहे हैं कि देखो अगर कहीं सौरभ को पता चलता तो हमको बताना। तो जब हम फ़ोन करते थे किसी के पास तो मेरे दोस्तों को या मेरे दोस्त नहीं मिलते थे तो उनके पिताजी, घर वालों को, उन लोगों को भी उठा लिया करते थे पुलिस। हाँ, तो इसीलिए हम दोस्तों के यहाँ, सबके यहाँ फ़ोन करना बंद कर दिए डर की वजह से। जिसके पास आप फ़ोन करते थे वहाँ पर पुलिस जो है तुरंत जाती थी, उनको बैठाती थी और थाने में लेकर आती थी। उनके पिताजी को, अगर मेरा दोस्त नहीं मिलता था तो उनके घर वालों को, चाहे उनके पिताजी मिल जाए, चाहे उनका बेटा मिल जाए, कोई भी मिल जाए, उनको उठा लेती थी तुरंत। तो सौरभ का जब देखें तो जो स्नेहा विश्वकर्मा है वो जब घर से गायब होती है, उसी बीच यह भी गायब हो जाते हैं, आपके भाई साहब छोटे जो है। तो उसके अंतराल में कुछ बात हुई थी कि नहीं हुई थी? कुछ नहीं होती, तब से हमसे कुछ नहीं हुई थी, कोई बात नहीं हुई नहीं। जैसा स्नेहा विश्वकर्मा के माता पिता बताते हैं कि वो लोग बहुत रईस हैं, अमीर हैं, वह लोग ऐसा काम किए थे। कहाँ तक सच्चाई है इसमें? कुछ ऐसा बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कितना पुलिस आपका सपोर्ट कर रही है? जैसा बहन आपकी रो रही है, माता जी भी रो रही हैं, और एक आपकी बड़ी सिस्टर वो भी रो रही हैं, लोग बात करने में बेहोश हो जा रहे हैं, तो पुलिस आपकी कितना मदद कर रही है? कर रही है। आई थी, बोल के गए हैं मेडिकल उडकल करवाने के लिए, बताएं कहें उनसे, तो कह रहे हैं कि हम भाई हम करवा रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, हम आगे बात करके उसके बाद हम बताएंगे, फिर मेडिकल करवाएंगे। अच्छा, मेडिकल। लेकिन पुलिस के खिलाफ अभी कार्रवाई करने की बात, या एसआई के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने की कुछ बात की है कि नहीं की है? अभी सीओ साहब जब आए थे पूछे थे, बोले हैं कि मतलब जो आपको, जो जिस चीज़ की आपको जो वो तो मतलब हुआ है, हम वो चीज़ करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। जो कुछ भी आपके परिवार वालों के साथ पुलिस वालों ने किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और देखते हैं आगे फिर जो उनसे बात। तो कल जो है कि 8 बजे के बाद वह लोग ज़बरदस्ती लाश को ले जाते हैं, या जो है कि आप लोग स्वेच्छा से ले जाते हैं? ऐसा कुछ कल था शाम को? कल ऐसा कुछ नहीं था, जैसे हम आए, सब लोग बोले कि जो है रोकने का कोई मतलब है नहीं। तो हम कहें कि ठीक है। डॉक्टर भैया भी थे, गौतम उपाध्याय भैया थे, तो वो बोले कि बाबू यहाँ रोक के कुछ कहना पैबा, दंगा फसाद करबा, उससे कोनो मतलब ना नहीं करी। रोड है, मेन रोड है, जाम जुम लगी,
कौन घर घटना नहीं हो ये जाए। नहीं आपने भी किसी से बताया कि भाई छोटा हमारा भाई था, परिजन है, नात बात है, रिश्तेदार हैं, सिस्टर हैं और सब रिश्तेदार आ जाएं देख लें, ऐसा हाँ, कुछ कहे बात थे, नहीं ये हुआ? चीज़ हम कहे थे सबसे, लेकिन सब लोग बोले कि पोस्टमार्टम की हुई लाश है, ये ख़राब हो जाएगी, इसको अगर घर पे ना रोकें तो ही अच्छा है। तो आप इस समय मांग क्या रखेंगे कि अब देखें 2 दिन बीत भी गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो क्या अपील करेंगे आप, क्या मांग करेंगे? किससे क्या मांग करेंगे? जैसे कि सरकार के प्रति या जो प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे कि आपकी किस प्रकार से मदद मिले? मदद हमको बस वही चीज़ चाहिए कि जो लोग हमारे घर वालों को, हमारी बहन को, हमारी माँ को जो लोग मारे हैं, जी उन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बस। और हम कुछ नहीं चाहते। जी जी। तो अब तक कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई है? अब तक तो कुछ पता नहीं चला। अभी कल तो हम भाई का दाह संस्कार करके आए हैं, अब तक तो कुछ पता चला नहीं। जब पता चलेगा। सीओ साहब आए वो भी कुछ नहीं बताए? नहीं, वो कुछ कह के वैसा नहीं गए हैं, मतलब बोले हैं कि अब जब कोई मतलब शांति उनती रहेगा तो थोड़ा तो हम बताना, हम फिर आएंगे, फिर आते रहेंगे। मम्मी का बयान वान लेना था तो कहें कि मतलब जो अभी है बहुत ज़्यादा लोग हैं, सब लोग हैं, तो यहाँ पे हम नहीं आएंगे बाद में। चलिए फिर ठीक है, जो भी उनका होगा उनको बयान दिलवा दीजिएगा। देखिए सौरभ के बड़े भाई थे, हमने बात किया, इन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया। अब तक पुलिस इनके साथ कितनी खड़ी थी और प्रशासन पूरा कितना लगा हुआ था, आप लोग देखें। जांच हो कि इनका भाई जो है हत्या किया या आत्महत्या किया, जांच हो रही है। जांच टीम में अभी भी कुछ निकल करके नहीं आया है। जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।